माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के 38 जिलों के सभी अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर 302 स्टेडियम निर्माण हेतु 69,57,66,953 रुपए की राशि स्वीकृत दी गई थी। राज्य में कुल 302 स्टेडियम में अब तक 122 स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। 66 स्टेडियम निर्माणाधीन हैं तथा निर्मित 114 स्टेडियम का निर्माण गुणवत्ता के अनुरूप नहीं होने के कारण क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। निर्मित स्टेडियमों के रखरखाव, प्रबंधन एवं उपयोगिता हेतु कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश में परिवर्तन कर सोसाइटी के माध्यम से रखरखाव प्रबंधन हेतु राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर खेल विकास समिति के गठन की कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। अतः अपूर्ण स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण कराने, निर्मित स्टेडियमों की गुणवत्ता की जांच कराने एवं खेल विकास समिति के गठन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। युवा विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा भवन निर्माण विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराए गए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है। वर्तमान में प्रखंड स्तरीय स्टेडियम का निर्माण भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के द्वारा एजेंसी का चयन कर किया जाता है। भवन निर्माण विभाग एवं निगम के द्वारा किए जा रहे खेल अवसंरचनाओं के निर्माण की गुणवत्ता का निरीक्षण भी किया जाता है। अब तक कुल 353 प्रखंड स्तरीय आउटडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 168 स्टेडियम पूर्ण हैं, 84 प्रक्रियाधीन स्टेडियम निर्माणाधीन है और 101 प्रक्रियाधीन है। साथ ही विभाग द्वारा समीक्षा भी की जाती है। इसी क्रम में 19/8/21 को विभागीय सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 9/9/21 को की अध्यक्षता में भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गई थी, जिसमें स्टेडियम की निर्माण एवं कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने तथा निर्माण मॉडल के अनुरूप नहीं होने से संबंधित जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तत्काल सभी संबंधित अभियंताओं और संवेदकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड पटना को दिया गया है। पूर्व में विभागीय पत्रांक 584 दिनांक 9/9/2016 द्वारा प्रखंड स्तरीय स्टेडियम प्रबंध समिति का गठन किया गया था। उपरोक्त वर्णित खेल विकास समिति के गठन के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 805 दिनांक 9/7/2019 एवं पत्रांक 412 दिनांक 30/3/2022 द्वारा खेल विकास समिति के गठन से संबंधित प्रारूप पर मंतव्य प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना से अनुरोध किया गया है। मंतव्य प्राप्त होते ही नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि ये 2008-2014 में राशि स्वीकृत की गई थी। अभी तक जितने भी स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माणाधीन हैं या जिनका डीपीआर नहीं बनाया गया है, क्या उनका जो प्राक्कलन है, डीपीआर है, उसको रीवैल्यूएट करके नई राशि स्वीकृत की जाएगी जिससे कि वो स्टेडियम अच्छी तरह से बन सके? माननीय मंत्री जी। महोदय, जो पूर्व में बना हुआ स्टेडियम है या जिस किसी कारण से निर्माणाधीन है या प्रक्रिया में है, उसके जीर्णोद्धार के लिए महोदय हम लोग विभाग से जिला से उसका प्रतिवेदन मंगा करके और हम लोग उसको विभाग में भेज करके उसकी स्वीकृति दे करके उसको बनवाने की प्रक्रिया हम लोग करते हैं महोदय, जो कि हम लोगों का प्रक्रिया सतत चलते रहता है महोदय। यदि कहीं से कोई इस प्रकार का छूट गया स्टेडियम जिस किसी कारण से वह निर्माण नहीं हो सका या निर्माण होने के बाद उसमें कुछ जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, तो हम लोग करते हैं महोदय और हम लोग वो कर रहे हैं महोदय। ठीक, चूँकि महोदय हमारा विभाग जो है सो इसके निर्माण के एजेंसी हम लोग का अभियंत्रण इकाई महोदय नहीं है, हम लोग उसमें प्रयत्नशील हैं, इसलिए आप जानकारी ले लें विभाग को, जिस भी जो विभाग एजेंसी है उसको बुला के समीक्षा करें। जी 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 महोदय, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं महोदय। हम लोग उसके लिए
कमेटी भी विभाग में भवन निर्माण के साथ बैठ करके कि उसमें यदि हमारे विभाग से भी एक पदाधिकारी के साथ और भवन निर्माण के पदाधिकारी के साथ सभी स्टेडियम की हम समीक्षा करके और हम लोग उसको भी उस पर भी जो कहीं पर यदि इस प्रकार का है तो उसको हम लोग महोदय उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये योजना 2008-2014 से शुरू हुई है, आज लगभग 10 साल से भी ऊपर हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री खेल को बिहार में खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या कोई समय सीमा निर्धारित करके इन सभी स्टेडियमों का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा, और साथ ही जो भी समिति बनानी है जिला स्तरीय या प्रखंड स्तरीय, क्या उसका आदेश भी सीमा के साथ सीमा समय निर्धारित करके दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। महोदय, जो भी पुराना स्टेडियम है महोदय, उसको 1 साल के अंदर में महोदय उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा महोदय। उसमें नहीं महोदय, इसलिए उसमें समय लगता है, उसका तकनीकी अनुमोदन वो जिला से महोदय उसका बनवा कर अगले वित्तीय वर्ष में जी अगले वित्तीय वर्ष में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा महोदय। और जहां तक समिति की बात है महोदय, तो हम लोगों ने बताया है कि प्रबंधन समिति तो हमारा बना हुआ है महोदय, खेल विकास समिति की जो बात है तो इसको भी महोदय जल्द हम लोग करेंगे। अध्यक्ष महोदय, समय सीमा निर्धारित कर दिया जाए 2008 से 2014 बता तो दिए अगले वित्तीय वर्ष में। नहीं, जो खेल विकास समिति बननी है प्रखंड स्तर जिला स्तर, बताइए माननीय मंत्री। बताए महोदय, जल्द से जल्द इसको हम लोग करेंगे। इस पर हम लोगों ने महोदय प्राधिकरण को पत्र भेजा है और जैसे वहां से मंतव्य आएगा महोदय। देखिए माननीय सदस्य खेल के प्रति सजग हैं और बिहार में खेल से जुड़े हुए प्रतिभाओं को बढ़ाना चाहते हैं। जी जी महोदय, तो विभाग आप भी इसको चाहती है प्राथमिकता में महोदय। लें। माननीय सदस्यता बराबर संपर्क में भी रहती है। हाँ जी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि स्टेडियम का निर्माण तो हो रहा है, रखरखाव अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। स्टेडियम के निर्माण के साथ साथ अगर वहाँ पर ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की व्यवस्था करा दें, क्या उसकी कोई उनके पास जानकारी है या उसका कोई प्लान है माननीय मंत्री जी के पास ट्रेनिंग और इक्विपमेंट वहाँ हो? प्रश्न से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, इसी प्रश्न से है, बिल्कुल इसी प्रश्न से स्टेडियम बना महोदय। हम लोग पूरे राज्य में महोदय 45 एकलव्य सेंटर हम लोग बालक और बालिका का हर खेल का महोदय खोले हुए हैं। उसमें लगभग 35 महोदय उसमें जो है कि संचालित है, बाकी हम लोग और शुरू करने में है। तो ट्रेनिंग तो हम लोग करते ही है महोदय, हर जगह जहां जहां एकलव्य सेंटर है वहां ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है महोदय। ठीक। माननीय मंत्री जी, ट्रेनिंग सेंटर की बात अलग है, वो उसकी जानकारी मुझे भी है, लेकिन मेरा कहना है कि जो स्टेडियम्स बन रहे हैं उसको सिर्फ बना देने से काम नहीं होता है, युवाओं की प्रतिभाएं नहीं निखरती हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की व्यवस्था भी हो ताकि समुचित प्रतिभा निखर कर बिहार का नाम रोशन करे। ठीक, आपका सुझाव ग्रहण करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब स्टेडियम और खेल की बात आती है तो इसमें खिलाड़ी इस चीज़ के पूरक होते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानकारी लेना चाहूँगी कि जो खिलाड़ी देश के लिए अपना एक कीमती समय देते हैं और देश के लिए मेडल जीतते हैं, वो जब मेडल लेने के बाद क्या हमारा बिहार सरकार उनके विभागीय स्तर पर नियुक्ति के लिए कोई योजना रखती है? महोदय, वो तो हम लोग प्रत्येक वर्ष महोदय इसके लिए निकालते। हम लोग का जो है सो सामान्य प्रशासन विभाग से खेल कोटा पर नियुक्ति तो होता ही है महोदय। तो वो सरकार पूरी गंभीरता से इसको लेती है। जी जी महोदय। चलिए, आप भी हैं। चलिए, नहीं ठीक है, यही तो खूबसूरती है। चलिए, इसमें आपको आपत्ति है क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहूँगा, मैं समय की सीमा को भी मैं जान रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं समझ रहा हूँ कि इस विभाग के साथ कठिनाई है कि इनके पास कोई मानक डिज़ाइन नहीं है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठी हैं, 2009 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इन्होंने स्टेडियम का उद्घाटन किया था। हमारे यहाँ एक स्टेडियम इन्हीं के विभाग से राशि गई, ग्रामीण कार्य विभाग ने उसका डिज़ाइन बनाया और उसका कंस्ट्रक्शन किया, और वो स्टेडियम नहीं, वो एक दुकान का शेप है। तो हम समझ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये जितनी भी राशि खर्च कर रहे हैं तो या तो इनके पास कोई मानक डिज़ाइन नहीं है, वो मानक डिज़ाइन इनके पास स्टेडियम की होना अति आवश्यक है।
दूसरा, ये स्टेडियम निर्माण किसको कहते हैं? बड़े मैदान में एक छोटा सा स्टैंड ये बना देते हैं, उसको ये स्टेडियम मानते हैं, या स्टेडियम किसको मानते हैं? मैं स्टेडियम मानूंगा कि चारों तरफ स्टेडियम रहे, स्टैंड बना रहे, वहां पे खिलाड़ियों की रहने की सुविधा हो, चेंजिंग रूम हो। तो मेरी समझ से विभाग को इस तरह की योजना पर भी काम करना चाहिए। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, रख रखाव, जैसे अगर मेरे यहाँ ललित कर्पूरी स्टेडियम नगर क्षेत्र में है, तो या तो अगर आपके पास कोई खेल विकास समिति नहीं है तो आप नगर प्रशासन को दे दें या आप प्रखंड प्रशासन को दे दें। एक शीशा टूटता है, उसको बदलने वाला कोई नहीं होता है अध्यक्ष महोदय। राशि खर्च करना एक एस्पेक्ट है, डिजाइन हम क्या बना रहे हैं, मानक अनुरूप है कि नहीं, हमारे खिलाड़ी कैसे आगे बढ़ेंगे अगर हम उनको मानक स्तर का स्टेडियम नहीं देंगे। दूसरा, अगर सरकार की राशि खर्च हो रही है तो मेंटेनेंस उसका अगर नहीं होगा तो वो तो खंडर होता जाएगा अध्यक्ष महोदय। तो ये बहुत आवश्यक है और मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि रख रखाव करने के लिए, और विगत मुझको याद है कि 2006-07 में मेरे यहाँ प्रथम बार राशि गई थी स्टेडियम निर्माण के लिए। विगत 17-18 वर्षों में अगर स्टेडियम के रख रखाव की विभाग के पास नीति नहीं बनी हुई है तो अध्यक्ष महोदय हमारे यहाँ से युवा खिलाड़ी कभी भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। महोदय, जहाँ तक रख रखाव की बात है महोदय, तो हमने बताया है महोदय कि हम लोग इसके प्रबंध समिति जिला में डीएम की अध्यक्षता में महोदय हम लोग बनाए हैं महोदय। विधायक भी उसमें है? नहीं, विधायक नहीं है महोदय उसमें। तो विधायक को भी उसमें कहा जाएगा महोदय, तो फिर से हम उसको समीक्षा करके और उसमें विधायक को भी रखें तो थोड़ा इन लोगों का भी इंटरेस्ट है उसमें क्या आपत्ति है? उसमें महोदय बताते हैं महोदय, जिला पदाधिकारी महोदय इसके अध्यक्ष हैं, पुलिस अधीक्षक उपाध्यक्ष हैं, उप विकास आयुक्त सदस्य हैं, अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदस्य हैं, खेल प्रेमी चिकित्सक पुरुष एवं महिला क्रमशः 1+1 सदस्य हैं, स्थानीय पुरुष एवं महिला खिलाड़ी 2+2 सदस्य हैं, स्थानीय पुरुष महिला खेल प्रशिक्षक 2+2 सदस्य हैं, जिला खेल पदाधिकारी उसके सदस्य सचिव हैं महोदय। ये जिले के जो स्टेडियम है उसकी जो समिति बनी है महोदय। माननीय सदस्य स्टेडियम के मानक के संदर्भ में पूछे हैं, आप प्रबंध समिति जो प्रखंड स्तर पर है वो अनुमंडल पदाधिकारी उसके महोदय इसमें अध्यक्ष है, और बाकी सदस्य इसमें जो जिस प्रकार से बताए महोदय। और मानक की मैं अध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिए पहले। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मानक की बात है महोदय, तो हम लोग विभाग के द्वारा एक मॉडल बना हुआ जो आउटडोर स्टेडियम बनाते हैं और उस मॉडल के हिसाब से बनाते हैं। लेकिन माननीय सदस्य जिस बात की चर्चा किए हैं उसमें भी उसमें कुछ दम है महोदय, कि ये पहले जो बनता था महोदय उस समय में किसी विभाग को भेज दिया जाता था। अब तो थोड़ा उसमें हम लोग सुधार किए हैं कि भवन निर्माण निगम या भवन निर्माण विभाग के द्वारा। लेकिन उसमें एक आवश्यकता है महोदय कि जो खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले जो इंजीनियर हैं, जो तकनीकी सहायक हैं, उसको महोदय हम लोग आने वाले समय में उसकी ट्रेनिंग करा करके और कोई भी खेल अवसंरचना जो बने उस हिसाब से बने, ये हम लोग आगे आने वाले समय में महोदय इसकी हम प्रयास हम लोग कर रहे हैं महोदय। 30 सेकंड अध्यक्ष, 30 सेकंड। नहीं, अब आप श्रेयसी जी भेजिए, अध्यक्ष आपका तो हो चुका। एक व्यवहारिक कठिनाई है जो सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे। हमारा प्रश्न आता है, जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है, आप भी लग के जल्दी भिजवा दीजिए। 6-6 महीने से नए स्टेडियम का रिपोर्ट नहीं आता अध्यक्ष महोदय। तो हम ये 1-1 साल 2-2 साल तक जिला प्रशासन की कोई रुचि नहीं होती है। जिस जिलाधिकारी की स्पोर्ट्स में रुचि होती है वो इच्छा लेके बढ़ाते हैं, बाकी जिलाधिकारियों की कोई रुचि स्पोर्ट्स में नहीं होती है। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, जो समिति है उसमें प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर माननीय सदस्यों को रखें, और जिला स्तर की जो कमेटी है जिला स्तर पर माननीय सदस्यों को रखने में मेरी समझ से पदेन सदस्य के तौर पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए सदस्यों को उस समिति में, जिला स्तरीय समिति में बिहार विधानमंडल के सदस्यों को। इस पर हम विचार करेंगे महोदय, और हमारा प्रयास होगा महोदय कि आप नहीं, ठीक है माननीय मंत्री जी बोलिए। महोदय, आप जिनका नाम नहीं है उनको इसमें अनुमति नहीं मिलेगा महोदय। महोदय हमने तो कहा कि हम उस पर विचार करेंगे महोदय, तो विचार करेंगे। आपका केसरी जी नाम नहीं है इसमें, बैठ जाइए।
आपका नाम नहीं है, बैठ जाए। नहीं, और महोदय, आप एक बार मंत्री जी, सभी माननीय सदस्य जी महोदय, चाहते हैं कि आज 2/3 के लगभग युवा हमारी खेल कला संस्कृति विभाग से जुटे, तो इसको गंभीरता में लें और एक बार माननीय विधायक को इसकी जानकारी मिले तो इसमें नीतिगत निर्णय आपको करना है और आप इसको गंभीरता से विचार करें। जी महोदय।